वालेकुम स्टूडेंट, आज हम आपको करवाएंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 3 करवाएंगे, क्योंकि इससे पहले हमने अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो डाला था, प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करवाया, और उसके साथ ही हमने आपको सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रेट जो है वो हमने डिफ़ाइन कर दिए थे कि सिमिलर क्या होता है, कॉन्ग्रेट्स क्या होता है। जिस बच्चों ने वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले जाके वो वीडियो चेक करें, क्योंकि बाकी जो एक्सरसाइज जो शुरू हो रही है ना हमारी, वो इसी से रिलेटेड है कि आपने सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रेट के ही फार्मूले को, उसी के कॉन्सेप्ट को लेके आगे चलना है। तो ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। दो ट्रायंगल आपको गिवन है, मैं आपको बोर्ड पे भी करवाऊंगी इंशाल्लाह ताला, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल है जिसका नाम है ABC, ठीक है, एंड देन सेकंड ट्रायंगल जो है वो है हमारे पास PQR। ओके, इस हमने पढ़ी है, एक तो हमने पढ़ी है बेटा साइड साइड साइड, ठीक है। एक हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है साइड साइड साइड, अपने प्रीवियस वीडियो प्लीज़ अच्छे से चेक कर लीजिएगा। दूसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है आपकी साइड एंगल साइड, एंड देन पढ़ी है हमने साइड एंगल एंगल, हमने ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है। उसके बाद हमने थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ी है आपकी, फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ी है हमने हाइपोटेन्यूज साइड, ठीक है। हाइपोटेन्यूज साइड हमने पढ़ी है, तो ये प्रॉपर्टीज़ आप अच्छे से पहले देख लेना। अब उसके थ्रू आप चेक करो, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को सारों को भूल जाओ, पहले इन दो डायग्राम्स को आप चेक करो। दोनों डायग्राम के अंदर जो है क्या ये दोनों डायग्राम्स आपस में कॉन्ग्रेट है या नहीं है। तो हम देखते हैं क्या ये दोनों डायग्राम जो है वो चारों प्रॉपर्टीज़ में से किसी एक प्रॉपर्टी के ऊपर भी वेरीफाई हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। तो ज़रा चेक करते हैं बच्चों। हमारे पास था साइड एंगल साइड। अच्छा, एक ट्रायंगल में कितने साइड होते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने, एक ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं। एक साइड हो गया AC, दूसरा साइड हो गया AB, और तीसरा साइड हो गया BC। ओके, देन दूसरे ट्रायंगल भी आप चेक करोगे तो उसमें भी इसी तरीके से है PQ, QR या RQ बोल दें, एंड PQ। ओके, 3 साइड होते हैं और अंदर जो बनते हैं वो 3 एंगल्स होते हैं। एक होता है एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंड एंगल P, एंगल Q एंड एंगल R। तो यहाँ तक तो हम सब जानते हैं। उसके बाद हमने चारों प्रॉपर्टीज़ को अगर हम देखते हैं तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगती है? कहता है कॉन्ग्रेट तो है। ओके, अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास 2 साइड गिवन है, एक साइड है AC साइड और दूसरा है जिसने अपने ट्रायंगल को जो यूज़ कर रहा है उसमें कर रहा है AC साइड को यूज़ कर रहा है और BC साइड को यूज़ कर रहा है। अच्छा, इनके इंक्लूडेड जो एंगल बन रहा है ना उसको एंगल C कहेंगे। ओके, हमने क्या थ्योरी पढ़ी थी? हमने पढ़ी थी साइड एंगल और क्या था बेटा? साइड। ओके, साइड एंगल और साइड, इस पे ये थ्योरी अप्लाई हो रही है। अब क्या इसी पे दूसरे वाले पे भी ये थ्योरी अप्लाई हो रही है नहीं हो रही है? चलो चेक करते हैं। ओके फाइन, यहाँ पर हम चेक करते हैं। हमारे पास आता है साइड, एक साइड ये हो गया, ठीक है, इंक्लूडेड एंगल आ गया, एंड देन दूसरा साइड। ओके, 2 साइड है हमारे पास और एक इंक्लूडेड एंगल है, इसका मतलब हो गया साइड एंगल देन साइड। ओके, समझ आया? हमारे पास ये थ्योरी बिल्कुल परफेक्टली मैच हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ट्रायंगल जो हैं आपस में क्या है? कॉन्ग्रेट है। यहाँ तक तो बात सबको आती है। हमने क्वेश्चन कराने से पहले आपको जो एक्सप्लेनेशन दी है उसके अंदर हमने अच्छे से समझा दिया। अब आ जाएँ, कुछ इस तरीके से आ जाएँ। आपके पास जो क्वेश्चन की हुई है उसमें आपने बताना है कि कौन सा साइड किसके कॉन्ग्रेट आ रहा है। अब इस डायग्राम को थोड़ा सा सिंपल करने के लिए मैंने क्या करा है, इसको रोटेट कर दिया है। बाज़ जो लोग हैं वो इसके ऊपर भी बच्चों को समझाते हैं, लेकिन मैं कह रही हूँ इसको थोड़ा सा रोटेट करते हैं ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। मैंने इसको रोटेट क्या करा, मैंने क्या करा, जो एंगल यूज़ कर रहा है इंक्लूडेड एंगल, बस मैंने उसको उठा के ऊपर कर दिया। यहाँ इंक्लूडेड एंगल P है, यहाँ इंक्लूडेड एंगल C है। मैंने क्या करा, जहाँ C था ना P को भी उसी पोजीशन पे लेकर आई। जब मैं इसको रोटेट करती हूँ ना तो मेरे पास Q इस साइड पे आ जाता है और R क्या आ जाता है? इस साइड पे आ जाता है। मैंने इस डायग्राम को ऐसे रोटेट किया। ओके फाइन, अब आता है क्वेश्चन नंबर की तरफ। तो हमारे पास जो है क्वेश्चन में क्या है, कौन सी ब्लैंक से ज़रा चेक करते हैं बच्चों, कौन किसके कॉरस्पॉन्डिंग है। आज एंगल A किसके जैसा है बेटा? एंगल A साइड किसके जैसा है? एंगल A जो है वो साइड एंगल Q के जैसा। एंगल A किसके जैसा है? एंगल Q के जैसा। ठीक है, सामने नजर आ रहा है ना आपको A Q के जैसा। अब बच्चों देखो B किसके जैसा है? B किसके जैसा है बेटा? B जो है वो है R के जैसा। तो बेटा B किसके जैसा है? B है R के जैसा। आप बहुत इजीली आप खुद भी कर सकते हो। देन यहाँ पर जो लास्ट एंगल इंक्लूडेड एंगल था वो था एंगल C। एंगल C किसके जैसा है बेटा? एंगल C जो है वो एंगल किसके जैसा है? जल्दी बताओ। P के जैसा। इस डायग्राम को मत देखना, इस डायग्राम को देखना, ठीक है। एंगल P जो है वो किसके जैसा हो गया? एंगल C के जैसा हो गया। इसी तरीके से साइड देख लो बच्चों, बहुत ईजी है, आप खुद भी बता सकते हो। जल्दी से बताओ देखकर,
ए बी साइड किसके जैसा है? ए बी साइड जो है वो साइड किसके जैसा है बेटा? क्यू आर के जैसा है। और ये ऊपर साइड का निशान है, ठीक है, क्यू आर साइड के जैसा है। ना लास्ट है आपके पास, सेकंड लास्ट है आपके पास, उसमें लिखा हुआ है बी सी किसके जैसा? बी सी किसके जैसा है बेटा? आर और पी के जैसा है। तो आर और पी के जैसा है, ओके। और लास्ट आपके पास बचा, और लास्ट में लिखा हुआ है सी ए। खुद ही बता सकते हो सी ए किसके जैसा है। हाँ बिल्कुल सही जवाब, सी ए जो है वो पी क्यू के जैसा है। तो बेटा इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 खत्म होता है और करवाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नंबर 4 है बेटा आपका, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेट। मतलब नीचे जो आपको ट्राइंगल्स दिए गए इनमें से आपको ये बताना है कौन कौन से ट्राइंगल कॉन्ग्रेट है। कॉन्ग्रेट की थ्योरी आप पढ़ चुके हो बच्चों। कॉन्ग्रेट के अंदर 4 थ्योरीज हैं, आपको उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इन सबको पहचानना है कि कौन सा एंगल कॉन्ग्रेट है और कौन से ट्राइंगल कॉन्ग्रेट नहीं है। तो बेटा हमने अपने वाइट बोर्ड पर उतारा हुआ है, आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। आपको पहले से बता देते हैं जो हमने थ्योरीज पढ़ी हैं वो मैं एक साइड पे लिख देती हूँ। हमने पढ़ी थी पहली थ्योरी बच्चों, हमने पढ़ी थी साइड साइड साइड, ठीक है, अगर एक ट्राइंगल के तीनों साइड और दूसरे ट्राइंगल के तीनों साइड इक्वल हो। दूसरी थ्योरी आपने पढ़ी थी साइड एंगल साइड। और आपके पास जो तीसरी थ्योरी थी बच्चों, क्या पढ़ी थी आपने? एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। और चौथी थ्योरी आपने पढ़ी थी, अब आगे पीछे के चारों थ्योरी आपकी है ये क्या थी? राइट। सही है बच्चों, ये आपने थ्योरीज पढ़ी थी। अब इसी थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इनको कॉन्ग्रेट साबित करना है, ओके। अब सबसे पहले आपने देखो पहली डायग्राम में देखना है आपने, और पहली डायग्राम को अच्छे से देख के बताओ कौन सी थ्योरी अप्लाई हो रही है जी। 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब है 1 साइड, सेकंड साइड और थर्ड साइड। इसमें एंगल को शो नहीं किया गया। एंगल को शो कैसे करते हैं? जिस तरीके से अंदर के जो साइड अंदर का सर्कल बना देते हैं, इनको हम कहते हैं अंदर के एंगल शो करना। लेकिन यहाँ कोई भी एंगल शो नहीं किया जा रहा, तीनों साइड शो किए जा रहे हैं। तो 1 साइड 2 साइड, 2 यहाँ पर इसके साथ मैच हो रहा है और तीसरा साइड यहाँ पर मैच हो रहा है। तो यानी कि इसके ऊपर थ्योरी अप्लाई हो रही है। बाय थ्योरी कौन सी अप्लाई हो रही है बच्चों? थ्योरी अप्लाई हो रही है साइड 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 की। जब किसी भी ट्राइंगल के तीनों साइड इक्वल होते हैं, मतलब तीनों साइड एक जैसे होते हैं, इसको हम कहते हैं कॉन्ग्रेट ट्राइंगल। तो हम लिखेंगे बाइट साइड 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 की थ्योरी अप्लाई हो रही है। तो हम लिखेंगे ट्राइंगल, हम ऐसे लिखेंगे बच्चों, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेट है ट्राइंगल डी ई एफ के। सही है। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या है? एक दूसरे के इक्वल है, एक दूसरे के कॉन्ग्रेट है। ये दोनों ट्राइंगल क्या है? एक दूसरे के कॉन्ग्रेट है। अब बच्चों उसका सेकंड वाला देखोगे, सेकंड वाले को देखें कि मिस कौन सी थ्योरी अप्लाई हो रही है। देखो बेटा, अब यहाँ काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होंगे किस थ्योरी में, एक इस थ्योरी में और एक इस थ्योरी में कंफ्यूज होंगे। कैसे? देखो बेटा, आप कहोगे कि मिस ये राइट एंगल बनना है तो ये राइट एंगल साइड वाली थ्योरी होगी, क्योंकि राइट एंगल बनना है ना दोनों साइड पे। लेकिन बच्चों ये वाली थ्योरी अप्लाई नहीं हो रही। यानी कि अगर दोनों साइड के बीच वाला एंगल जा रहा है, जैसे मैं कहूँगी साइड एंगल साइड, इंक्लूडेड एंगल क्या है? राइट एंगल है। तो यहाँ जो थ्योरी अप्लाई होगी साइड एंगल साइड की होगी। समझ आ रही है? देखो मैंने कहा साइड एंगल साइड, तो मैं अप्लाई करूँगी साइड एंगल साइड। बस ये देख लो, जब इंक्लूडेड एंगल दो साइड के बीच वाला एंगल हो ना, तो साइड एंगल साइड की थ्योरी अप्लाई होगी। तो हम कहेंगे ये भाई ए ट्राइंगल लिखेंगे ना पहले, तो ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेट है ट्राइंगल सी डी ई एफ के। ठीक है। नंबर 3 देखें क्या है बच्चों। डायग्राम नंबर 3 में आपको कहेंगे साइड एंगल साइड। चलो ओके, एक तो साइड एंगल साइड है। अब यहाँ पर भी मिड में होना चाहिए था एंगल, मतलब यहाँ पर दो साइड अलग आ रहे हैं, एंगल अलग आ रहा है। अगर इस एंगल की जगह इस एंगल को शो किया जाता ना, इंक्लूडेड एंगल को शो किया जाता, तो हमारे पास साइड एंगल साइड की थ्योरी अप्लाई हो गई। यहाँ तो आप कहोगे मिस यहाँ तो हो रही है साइड एंगल साइड। हाँ मैं मानती हूँ बच्चों साइड एंगल साइड यहाँ अप्लाई हो रही है, लेकिन क्या यहाँ साइड एंगल साइड अप्लाई हो रही है? गौर करो, नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि यहाँ दो साइड अलग है और एंगल अलग है। हम बोलेंगे साइड एंगल, क्योंकि इंक्लूडेड एंगल नहीं है, दोनों साइड के दरमियान एंगल नहीं है, दोनों साइड के दरमियान एंगल बनना चाहिए, तो इज़ नॉट कॉन्ग्रेट। आप कहोगे एंगल ट्राइंगल ए बी सी नॉट कॉन्ग्रेट ट्राइंगल डी ई एफ। समझ आ गई बच्चों बात? सिर्फ इतनी सी बात है बच्चों। यहाँ पर आपने ये देखना है कि थ्योरी अप्लाई नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ इंक्लूडेड एंगल शो किया गया और यहाँ इंक्लूडेड एंगल शो नहीं किया गया। अगर इंक्लूडेड एंगल शो किया गया होता तो साइड एंगल साइड की थ्योरी लग जाती। ओके, अब आते हैं आपकी डायग्राम नंबर 4।
तो बेटा डायग्राम नंबर 4 को देखिएगा। अब यहाँ पर आपकी थ्योरी कौन सी अप्लाई होती है, ये देखिए बच्चों। दोनों साइड बिल्कुल सेम है, नीचे वाला भी साइड सेम है। इंक्लूडेड एंगल राइट एंगल नहीं है, इंक्लूडेड एंगल राइट एंगल नहीं है, यानी कि दोनों साइड के बीच वाला एंगल शो नहीं किया जा रहा, दोनों साइड अलग है। और एंगल जो है अनइंक्लूडेड है। जब एंगल अनइंक्लूडेड हो, नॉन इंक्लूडेड मीन्स क्या होती है, जब दो साइड के दरमियान एंगल ना हो, दो साइड के दरमियान एंगल ना हो तो इसका मतलब होता है वो नॉन इंक्लूडेड एंगल है। जब नॉन इंक्लूडेड एंगल है, दो साइड और एक नॉन इंक्लूडेड एंगल है, तो थ्योरी अप्लाई होगी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड बनना हो, ये ना हो कि राइट हैंड साइड नहीं बनना फिर भी आप राइट हैंड साइड लिख रहे हो, नहीं, यहाँ राइट हैंड साइड बनना है, 90 डिग्री का एंगल बनना है। तो हम यहाँ कौन सी थ्योरी अप्लाई करेंगे, राइट एंगल साइड, राइट एंगल साइड कहते हैं इसको, सही, राइट एंगल साइड वाली राइट एंगल साइड वाली थ्योरी अप्लाई हुई है। ओके, लास्ट डायग्राम देखते हैं बच्चों। बिल्कुल ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेट टू, सी नहीं लिखा मैंने, सी भी लिख देना, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेट टू ट्राइंगल डी ई एफ। अब लास्ट डायग्राम देखते हैं बच्चों। ये लास्ट डायग्राम आपकी जो है वो दी हुई है आपके पास गिवन। अब यहाँ गौर करने वाली बात है, हमारे पास दो एंगल के दरमियान एक साइड है, ठीक है, दो एंगल के दरमियान एक साइड गिवन है। अब यहाँ पर भी देखते हैं, यहाँ पर भी हमारे पास दो एंगल के दरमियान एक साइड गिवन है। तो हमारे पास कोई ऐसी थ्योरी थी, एंगल साइड एंगल, ऐसी थ्योरी पढ़ी थी, बिल्कुल पढ़ी थी। दो एंगल के दरमियान जब एक साइड होता है तो वो होती है एंगल साइड एंगल। तो यहाँ ये थ्योरी अप्लाई हो गई, तो हमने ये पढ़ी थी बच्चों। तो हम कहेंगे ट्राइंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रेट है बच्चों ट्राइंगल एक्स वाई जेड के। तो बेटा इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 4 ख़त्म होता है। अगले क्वेश्चन के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। चलो।